दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल पिछले कुछ सालों से हर फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी हमने चर्चा की थी नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, यानी नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें नेपाल ने बहुत ही अच्छा काम किया है और नेपाल खुद अपने देश के अंदर बिजली का उत्पादन करने लगा है। पहले दोस्तों नेपाल बिजली के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, फिर नेपाल ने दूसरे देशों पर जो निर्भरता थी उसे ख़त्म किया और अपने देश के अंदर बिजली का उत्पादन शुरू किया। और दोस्तों अब नेपाल ने एक और बहुत ही अच्छे फील्ड में बहुत ही अच्छा कदम रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के टाइल फैक्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाइल फैक्ट्री जो हम घर बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए जिन टाइलों का प्रयोग करते हैं, उन टाइलों का उत्पादन भी अब नेपाल ने शुरू कर दिया है। अपने देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री स्थापित की है और अब नेपाल अपने देश के अंदर टाइलों का निर्माण कर रहा है, टाइलों का उत्पादन कर रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले नेपाल को टाइलें आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन नेपाल ने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कब तक दूसरे देशों से खरीदते रहेंगे और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर करते रहेंगे, और इस चीज़ को नेपाल ने महसूस किया। उसके बाद नेपाल ने अब अपने देश के अंदर फैक्ट्री स्थापित की और टाइलों का उत्पादन शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है नेपाल के लिए कि नेपाल अब अपने हर फील्ड को मजबूत करता जा रहा है, हर फील्ड में सक्षम होता जा रहा है और दुनिया को ये दिखाता जा रहा है कि नेपाल अब पहले जैसा देश नहीं रहा है, बल्कि नेपाल अब तरक्की करते जा रहा है। चाहे दोस्तों उसमें थोड़ा टाइम लगे, ये बात अलग है, लेकिन दोस्तों जो धीरे धीरे करके जो विकास होता है उस विकास की जो नींव है वो काफ़ी मजबूत होती है। और दोस्तों इसी नींव को मजबूत करते हुए नेपाल हर फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। ये नेपाल के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमें दूसरे देशों पर अब निर्भर रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश के अंदर अपनी चीज़ों का निर्माण करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि नेपाल अब छोटा देश नहीं रहा है, नेपाल अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेपाल की टाइल फैक्ट्री के बारे में जो नेपाल ने हाल ही में स्थापित की है और नेपाल अपने देश के अंदर टाइलों का उत्पादन शुरू कर रहा है। तो दोस्तों उस पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने घरेलू कच्चे माल से टाइलों का उत्पादन शुरू किया है और उत्पादन के लिए जीतपुर सिमारा उप महानगर 8 में एक फैक्ट्री स्थापित की गई है। लंबे समय से देश में विदेशी टाइलों और हार्डवेयर सामग्री का आयात करने वाले दो उद्यमियों ने सिमारा में एक कारखाने के माध्यम से संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में कदम रखा है और भारत में टाइल निर्माण पर गहन अध्ययन के बाद ही नेपाल ने इस फैक्ट्री को स्थापित करने का विचार किया था और इस फैक्ट्री को स्थापित किया है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसी साल से नेपाल ने जो टाइलों का उत्पादन किया है उसे बाजार में पेश कर दिया जाएगा और नेपाल ने सिरेमिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने नेपाविट ब्रांड की टाइलें बनाई है। कंपनी के प्रबंधक निदेशक जो मनोज रोनियार है, उनके मुताबिक टाइल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली जो मिट्टी है उसका करीब 50% हिस्सा नेपाल का ही है और उन्होंने साझा किया है कि उद्योग की कुछ महीनों के बाद पूरी तरह से नेपाली मिट्टी और रेत पर आधारित टाइलें ही बनाई जाएगी। यानी दोस्तों अभी तक इस फील्ड के अंदर जो मिट्टी यूज की जाती है वो 50% ही मिट्टी नेपाल की है और 50% जो मिट्टी है वो बाहरी देशों की है और अधिकतर राजस्थान यानी इंडिया की है। लेकिन कुछ समय के बाद पूरी तरह से नेपाली मिट्टी से ही इन टाइलों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फील्ड के अंदर जो मिट्टी यूज की जाती है उस पर अभी भी कुछ टेस्टिंग चल रही है, इसीलिए 50% नेपाली मिट्टी का ही यूज़ किया जा रहा है। जैसे ही 100% नेपाली मिट्टी सक्सेस रहती है इस फील्ड के अंदर तो पूरी तरह से नेपाली मिट्टी का ही यूज किया जाएगा और उसके बाद बाहरी देशों से न ही मिट्टी आयात की जाएगी और न ही टाइलें आयात की जाएगी। यानी दोस्तों पूरी तरह से नेपाली मिट्टी से ही नेपाल के अंदर नेपाली ही ब्रांड की टाइलें बनाई जाएगी और उसे देश में बेचा जाएगा, देश से बाहर भी बेचा जाएगा। तो दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात मैं कह सकता हूं। इस पर आपके क्या विचार है? क्या यह नेपाल की अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है? क्या यह नेपाल की जो विकास की नींव है उसे मजबूत कर सकता है या फिर नहीं? आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और नेपाल से संबंधित प्रत्येक ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।